hello everyone, assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Peerzada and you are watching Saima Peerzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो और ये वीडियो वंदे भारत ट्रेन 18 की है, जो कि हम ये कह सकते हैं भारत की एक फास्टेस्ट ट्रेन भी है, जो कि लग्जूरियस ट्रेन कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 100% जो है वो ये भारत में ही बनी है और बहुत ही कम प्राइस में जो है वो 100 करोड़ रुपीस में जो है ये बनी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके बारे में ट्रैवलिंग तो लोग करते हैं, वो भी हमें पता है, लेकिन आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में हम देखेंगे कि भाई ये कितनी कोचेस बनी जा रही हैं और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और क्या अपग्रेड किया गया है इसमें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नए ज़माने की वंदे भारत ट्रेन को बनाने का काम जोर शोर से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में चल रहा है, लेकिन जब ये कोच बनकर तैयार होगा तो कितना आपका सफ़र आरामदायक होने जा रहा है वो सब आपको बताएंगे, क्योंकि कोच के भीतर हम मौजूद हैं और इस नए ज़माने की वंदे भारत ट्रेन के कोच में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप कोच में एंटर करेंगे तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ये जो दरवाजे यहाँ पे दिए गए हैं ये ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। ये दरवाजे तभी खुलेंगे जब स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी, गाड़ी जब रुकेगी तभी दरवाजे खुलेंगे और गाड़ी अगर मूवमेंट में है तो दरवाजे बंद रहेंगे। तो वो जो बाहर लटक के सफ़र होता था पहले ट्रेनों में, वो वंदे भारत में तो पॉसिबल नहीं है। जब आप अपने लगेज के साथ भारी भरकम सामान के साथ दाखिल होंगे तो इसका जो एंट्री है वो थोड़ी चौड़ी है ताकि आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि जो स्टील बार दिए गए हैं इनको होल्ड करके आप आराम से अंदर आ सकते हैं। अब आप इस तरफ देखिए, मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ कि जब आप दरवाजे के पास खड़े होंगे तो ये जो LED लाइट है ये ब्लिंक होगी जब दरवाज़ा ओपन होने वाला होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि दरवाज़ा ओपन होने वाला है और आप पीछे हट जाइए ताकि आराम से दरवाज़ा खुले और आप इन या आउट कर पाएँ। इसके साथ इस दरवाजे के पास में ये तमाम इमरजेंसी के सिस्टम दिए गए हैं कि अगर आपको किसी आपातकालीन स्थिति में दरवाज़ा खोलना भी पड़े अंदर से ही तो वो फीचर यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अमूमन यात्री नहीं कर पाएगा, उसको किसी ट्रेन में मौजूद अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप लेफ्ट साइड में आइए, इस तरफ आपको दिखाई देगा इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, इसको बोलते हैं ETBU, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप किसी आपातकालीन स्थिति में हैं और कोई इमरजेंसी में सिचुएशन में आपको कोई सूचना ड्राइवर तक पहुंचानी है, इस बटन को प्रेस कीजिए और वो सिचुएशन और वो पूरी जानकारी आप ड्राइवर तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। जब आप ट्रेन के भीतर दाखिल होंगे तो ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर यहाँ पर दिए गए हैं। अभी चूंकि मैं इसके नज़दीक हूँ तो ये डोर खुला हुआ है, लेकिन जब आप इससे दूर रहेंगे तो डोर क्लोज हो जाएगा। जब आप नज़दीक पहुँचेंगे तो सेंसर बेस्ड ये डोर है, नज़दीक आने पर ये ओपन हो जाएगा। कोच के भीतर दाखिल होते हैं और जब आप कोच के भीतर आएंगे तो इसका जो ब्यूटीफुल एस्थेटिक है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब आप देखिए तो ये यहाँ का कलर डिज़ाइन या एस्थेटिक्स आप देखें कितना सुंदर है। इस तरीके के बड़े साइज़ के LCD डिस्प्ले बोर्ड दिए गए हैं जिसके जरिए ट्रेन की हर जानकारी, ट्रेन का नंबर, स्टेशन कहाँ पर पहुँचने वाली, इस तरीके की बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही कल को अगर रेलवे अतिरिक्त कमाई करना चाहती है तो रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से, रेवेन्यू के नज़रिए से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी दिखा सकती है। इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन और बहुत सुंदर आकर्षक ये वॉलपेपर, जो कि आपको एक नयापन देगा। जब आप इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो आपको काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगेगा। तो इस तरीके का कलर थीम डिज़ाइन यहाँ पर लिया गया है। लेकिन जब आप इस कोच में बैठेंगे तो अभी ये कोच लगभग तैयार है, इसमें सिर्फ सीट लगनी बाकी है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि और क्या कुछ सुविधाएँ हैं। ये बड़े साइज़ के विंडोज़ दिए गए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, बाहर देखने, वो जो नज़ारा देख करके आप ट्रैवल कर रहे होंगे वो काफ़ी शानदार होगा, काफ़ी आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर ये सेंसर बेस्ड लाइट्स दी गई हैं, बस आपको टच करना है
लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएंगी, आपको पुश नहीं करना है। अमूमन आप इस तरीके की लाइट्स को पुश बटन के जरिए ऑपरेट करते हैं, वो अब सेंसर बेस्ड हो गई हैं। लगेज के लिए मजबूत लगेज रैक दिया गया है, ये टफ एंड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। आप भारी भरकम 15-20 किलो का सामान आराम से इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सामान सुरक्षित रखा रहेगा। सेंट्रलाइज्ड ये पूरा कोच है, आपके लेफ्ट और राइट साइड में ये जो आप व्हील्स देख रहे हैं ये AC डक्ट है, जिससे ठंडी ठंडी हवा पूरे कोच में बनी रहेगी और आपका सफ़र कूल एकदम आप उसमें ट्रैवल कर पाएंगे। इसके साथ इस पूरे कोच में LED लाइट्स दी गई हैं, जिससे पूरा कोच जगमगाएगा। LED लाइट्स एफिशिएंट हैं लेकिन बिजली की खपत कम करती है, तो ये एक कॉस्ट एनर्जी सेविंग यहाँ पर कदम उठाया गया है। आप पूरे कोच के कलर डिज़ाइन को अगर आप देखें तो ये कॉफ़ी कलर यूज़ किया गया है, इसके साथ में थोड़ा सा क्रीम कलर है, यानी कि मिनिमलिस्टिक लेकिन काफ़ी एफिशिएंट और शानदार। अब आपको एक और ज़बरदस्त फीचर इसमें बताते हैं, वो ये है कि जब आपको दिन के टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं या रात में जब आपको लाइट की इंटेंसिटी कम करनी हो तो ये एक स्लाइडर दिया गया है, जिससे आप बहुत ईजिली लाइट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। अब बात सुरक्षा के नज़रिए से, सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से इस तरीके के पुश बटन यहाँ पे दिए गए हैं और इसको अमूमन यात्री ऑपरेट नहीं कर सकता, उसके लिए किसी अधिकारी का एक होना बहुत ज़रूरी है। अब CCTV कैमरास यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देखें तो ये CCTV कैमरे के जरिए लगातार रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पर फुटेज मॉनिटर होगा या जो भी एक्चुअल यहाँ पे कंडीशन होगी उसकी रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग होगी और उसके जरिए ड्राइवर को भी पता रहेगा कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति है तो फौरी तौर पे वो एक्शन ले पाएगा। इसके अलावा 2 सीटिंग कॉम्बिनेशन इस पूरी ट्रेन में होंगे। 16 कोचेस की ट्रेन होगी वंदे भारत ट्रेन, 2 सीटिंग कॉम्बिनेशन होंगे, एक प्रीमियम क्लास या बिजनेस क्लास, दूसरा इकोनॉमी क्लास। प्रीमियम क्लास के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, इकोनॉमी क्लास के थोड़े कम देने होंगे। फ़र्क ये होगा कि प्रीमियम क्लास में सीटिंग कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, स्पेस ज़्यादा होगी, कैटरिंग खान पान जो मिलेगा उसकी वैरायटी थोड़ी ज़्यादा होगी। इकोनॉमी क्लास में थोड़ा सा आपको इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन नए ज़माने की वंदे भारत ट्रेन के इकोनॉमी क्लास में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि पहले वाली वंदे भारत ट्रेन में जो रिक्लाइन होती थी सीट्स, वो पीछे की तरफ नहीं होती थी, वो आगे की तरफ जाती थी, यानी कि जिस पर आप बैठते हैं वो सीट आगे जाती थी, जबकि सीट रिक्लाइन नहीं होती थी। और जो नई वंदे भारत ट्रेन बन रही है इसका बड़ा फायदा यह है कि एक पुश बटन से आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, बिल्कुल हवाई जहाज की सीट के तर्ज पे। तो ये एक बड़ा फायदा है, क्योंकि लॉन्ग रूट पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरीके से आप रिक्लाइन कर पाएंगे, तभी आप कंफर्टेबली पोजीशन में बैठ पाएंगे। एक स्लाइडिंग डोर है, उसकी बड़ी खूबी ये है कि आपको शताब्दी के मुकाबले अगर आप इसको कंपेयर करें तो शताब्दी में आपको जो डोर है वो अपनी ताकत से खींचना होता था, जबकि इस केस में ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर है। जब आप इस डोर के नज़दीक पहुंचेंगे ये स्वतः ओपन या क्लोज हो जाएगा। सेंसर वाली लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि जब आप सिर्फ टच करेंगे, यू डोंट हैव टू प्रेस इट, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टच करना है और ये लाइट्स ब्लिंक ऑन या ऑफ हो जाएंगी। वॉशरूम जो दिया गया है इसमें भी आप देखेंगे कितना इसको ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। इसमें लेफ्ट साइड में आप कॉम्बिनेशन में देखिए कि इस तरीके का यहाँ पर सिंक दिया गया है, नीचे डस्टबिन है। ये अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट में हैं तो यहाँ पर ये हैंडल दिया गया है ताकि आप आराम से होल्ड करके बैठ पाएँ सीट पर। और यहाँ पर इस तरीके का एग्जॉस्ट भी दिया गया है, कूलिंग फीचर भी दिया गया है कि ये ठंडा भी रहे। और इसके अलावा इस ट्रेन में खान पान की सुविधा के लिए भी काफ़ी नई बातें शामिल की गई हैं। अब आप इधर आइए कि अगर आप ट्रेन में दाखिल हो रहे हैं तो इस तरीके के मजबूत हैंडल बार दिए गए हैं, इनके जरिए आप ट्रेन में दाखिल होने में अगर आप अपने सामान के साथ आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इन बड़े बदलाव के साथ वंदे भारत ट्रेन तैयार है और जल्द ही आप इसमें सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट ये है कि 15 अगस्त 2022 इसी साल 2 वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर लाना है, ट्रायल्स के लिए लगभग तैयार कर देना है ताकि उसको जल्द ही यात्री सेवाओं के लिए रोल आउट किया जा सके। और उसके बाद 15 अगस्त 2023 अगले साल तक 75 वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर लाना है। बड़े लक्ष्य जरूर हैं, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। जिधर आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन के कोच बन रहे हैं ताकि इन लक्ष्य को तय समय में पूरा किया जा सके। तो आप भी तैयार हो जाइए एक नए सफ़र के लिए, एक नए अनुभव के लिए, क्योंकि आने वाले समय में रेलवे की जो भविष्य यह हकीकत है वो वंदे भारत ट्रेन होने जा रही है और आप उसमें जल्द सफ़र करते हुए नजर आएंगे। ये हमारा आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इसमें हमें जानने को मिला बहुत कुछ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया में आने वाले वक्त में यकीनन ट्रेन्स आनी चाहिए और सारी ही फास्टेस्ट ट्रेन होनी चाहिए, ठीक है। अगर जिस तरह वंदे भारत है वैसे ही और भी ट्रेन्स जो है उनको भी अपग्रेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कि इस लिहाज से। बाकी अगर हम ट्रेन को देखें तो ट्रेन में हर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि वो कोचेज़ हो गई
उसके अंदर जो वो टॉयलेट्स हैं वो बहुत अच्छे बनाए गए हैं और हर तरह की उसमें फैसिलिटीज दी गई हैं और वेस्टर्न और ईस्टर्न सारी उसमें हैं। और दूसरा ये है कि उसमें मुझे जो अच्छा लगा वो ये है कि उसकी सीट्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जो कि अभी तो खैर इसमें नहीं लगी हैं, नॉर्मली मैंने दूसरी वीडियोस में देखी हैं, तो उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और कलर बहुत ही औसम है। तो मतलब ट्रेन तो बहुत ही अच्छी बनाई है और विंडो का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, मतलब कि डे टाइम में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या नाइट में कर रहे हो तो उसमें आपको एडजस्ट करने में विंडो बहुत ही ईजी रह जाता है। दूसरा लाइट भी सेंसर वाली है तो आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप हाथ को मूव करोगे तो उससे से ही आपका हो जाएगा। तो ट्रेन का तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये है कि लगेज का सिस्टम बहुत अच्छा है कि आप कंफर्टेबल होकर अपनी सीट पे बैठ जाओ और उसमें ये होता है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि बार बार वो आगे पीछे मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली जो हमारी ट्रेन्स हैं उसमें ये होता है, मैं अपने पाकिस्तान की ट्रेन बताती हूँ, तो उसमें यह है कि आप लगेज लेकर आते हो, जहाँ पर आपकी सीट है उसको वहाँ तक आपको ड्रैग करना होता है, फिर उसके बाद आपको उसको एडजस्ट करना होता है सीट्स के नीचे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है, फिर उतरते वक्त भी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये जो लगेज का सिस्टम एंट्रेंस पे ही रख दिया गया है वो बहुत ही औसम है, मतलब कि एंटर होते ही आप लगेज को रखो और आराम से जाके अपनी सीट को फाइंड करो एंड बैठ के अपने ट्रैवल को एंजॉय करो, जर्नी को। तो अच्छा है। और दूसरा ये कि कह रहे हैं कि 75 समथिंग जो है वो आ जाएंगी 2023 तक ट्रेन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है यार। और नो डाउट इंडिया इतनी सारी ट्रेन्स जब बना रहा है तो सोचो इससे जो है वो लोग बिजनेस भी अच्छा होगा, लोगों का ट्रैवल करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी आने वाले वक्त में। और इसी तरह से जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो लोग ज़्यादा ट्रेन में ही ट्रैवल करना पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू एयरलाइन। वैसे एयरलाइन जिसको चाहिए होती है वो एयरलाइन ही यूज़ करता है और जिसको ट्रेन्स चाहिए होती हैं वो ट्रेन ही करता है। तो खैर अभी हाइपरलूप जब आएगी तो उसके बाद जो है वो इतना ख़ास तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इन ट्रेन्स के ऊपर, क्योंकि हाइपरलूप एक मतलब कि फास्टेस्ट है और लेकिन उसका जगह जगह पर उसकी स्टॉप्स नहीं है। अगर स्टॉप होते तो फिर शायद हाइपरलूप से दूसरी ट्रेन्स को फ़र्क पड़ता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाइपरलूप से कोई फ़र्क पड़ेगा आने वाली ट्रेन इन ट्रेन्स को जो ऑलरेडी हैं। बाकी अगर वंदे भारत की मैं बात करूं तो मुझे इसका ना आर्किटेक्चर बहुत पसंद आया, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत औसम है और मुझे बहुत पसंद आया। और इसका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल जो है ना वेस्टर्न टाइप है, तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं होता मेट्रो होती है, मेट्रो के जैसा इसका मुझे लुक लग रहा था स्टार्टिंग में, बट बाद में पता चला भाई ये तो ट्रेन है। लेकिन अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी है। तो गाइस आपने कभी इसमें ट्रैवल किया तो ज़रूर बताना। मैंने माता वैष्णो देवी जो कटरा है वहाँ की ट्रेन मतलब ट्रैवलिंग व्लॉग देखा था, वो बहुत औसम था। उसमें सारा उन्होंने A to Z एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, तो मतलब इसकी सीट्स किस तरह से रोटेट होती हैं और क्या क्या फीचर्स हैं वो सारा उसमें एक्सप्लेन किया था। तो खैर ये तो बनाने का मरहला था, एक दिखा रहे हैं कि किस तरह इन्होंने रेडी की है ट्रेन, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, अभी सीट्स लगानी है, तो वो सारी इसमें बताया है इन्होंने। तो यस, मज़ा आया वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा कमेंट में बताऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।